डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास एट्थ मैथ्स का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन 9 तक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 6 से। तो क्वेश्चन 6 क्या बोला जा रहा है देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। हम लोग को क्या करना है, ये जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उसको हम लोग को एक्सप्रेस करना है किसमें, टू ऑड प्राइम्स नंबर में। ठीक है, टू ऑड प्राइम नंबर्स में हम लोग को ऑड होना चाहिए और प्राइम नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, उसमें हम लोग को उसका सम करना है, मतलब कोई इसको ऐसे एक्सप्रेस करना है कि ये कैसा बन जाए कि कोई दो ऑड प्राइम नंबर्स हो जाए और दोनों का प्लस करने से ये 44, 36, 24, 18 आना चाहिए। ठीक है, कोई दो प्राइम नंबर्स होंगे, दोनों को ऐड करेंगे और वो ऑड प्राइम नंबर्स होंगे और दोनों को ऐड करने से ये सब नंबर्स आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 44 के लिए। ठीक है, तो 44 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 44 को हम लोग लिख सकते हैं 13 + 31। 13 क्या है, प्राइम नंबर्स है और ये क्या है, ऑड नंबर भी है। ठीक है, और 31 क्या है, ये भी प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर क्यों है ये दोनों, क्योंकि ये बस अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है और उन दोनों को छोड़ के किसी और के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ऑड नंबर भी हुआ और प्राइम नंबर भी हुआ। ठीक है, ऑड नंबर क्यों हुआ, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में क्या है, 1, 3, 5, 7, 9 रहता है, तो वो ऑड नंबर होता है। ठीक है, तो दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 13 + 31। अब देखते हैं 36 का। 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 + 19। ठीक है, तो 17 भी क्या है, प्राइम नंबर है और ऑड नंबर भी है। 19 भी क्या है, प्राइम नंबर है और ऑड नंबर है। तो ये हुआ इसका आंसर, 36 = 17 + 19। अब 24 को करते हैं। 24 को क्या लिख सकते हैं, 7 + 17। 7 प्राइम नंबर, 17 प्राइम नंबर, 7 ऑड नंबर, 17 ऑड नंबर। ठीक है, अब 18 के लिए देखते हैं। 18 पे क्या हो जाएगा, 7 + 11। तो 7 भी क्या है, ऑड नंबर है और 11 भी ऑड नंबर है और दोनों क्या है, प्राइम नंबर भी है। तो ये चारों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 44 के लिए हो जाएगा 13 + 31, 36 के लिए हो जाएगा 17 + 19, 24 के लिए हो जाएगा 7 + 17 और 18 के लिए क्या हो जाएगा, 7 + 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है देखिए, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। हम लोग को कोई 3 पेयर्स लिखना है और दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, जो भी पेयर रहेगा उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, रिमार्क 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। ठीक है, अगर जिसका डिफरेंस 2 रहता है उसको हम लोग, कोई दो प्राइम नंबर्स है उसको हम लोग, अगर अगर उसका डिफरेंस 2 रहेगा, 2 रहेगा तो उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग को 3 पेयर्स निकालना है और वो प्राइम नंबर्स हो और डिफरेंस कितने का हो, 2 का हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम लोग को ऐसे पेयर को निकालना है। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रिक्वायर्ड पेयर्स आर 3 और 5। 3 एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है और दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे 5 - 3 तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेयर हो गया। सेकंड पेयर 5 और 7, ये भी क्या है, दोनों प्राइम नंबर्स है। अगर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 - 5 करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, तो ये भी सही है। एंड 11 और 13, अब 13 और 11 भी क्या है, प्राइम नंबर्स है। अगर दोनों का डिफरेंस कर देंगे 13 - 11 तो ये क्या हो जाएगा, 2 आएगा इसका भी। ठीक है, तो ये 3 पेयर्स हो गए, 3 और 5, 5 और 7 और 11 और 13, जिसका डिफरेंस क्या है, 2 है और ये क्या है, सब प्राइम नंबर्स है। ठीक है, ये क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर्स है। ठीक है, अब प्राइम नंबर कब होगा, जब वो 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा, तो मतलब उसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 और वो खुद, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 23 का करते हैं। 23 इज अ प्राइम नंबर। 23 क्या है, प्राइम नंबर है। कैसे है देखिए,
क्योंकि अगर हम लोग 23 को अगर लिखेंगे तो 1 इंटू 23 ही लिख सकते हैं, इसको छोड़ के और कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ इसका फैक्टर क्या आ गया 1 और 23 इटसेल्फ खुद ये नंबर आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है 23। ठीक है, क्योंकि इसका अगर फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 23 आएगा, इसको छोड़ के कोई और नहीं आएगा। ये दोनों 1 और इटसेल्फ को छोड़ के कोई और दूसरा नंबर नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया। 51 को देखते हैं। 51 का अगर निकालेंगे तो 51 को लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 17, तब इसका क्या होगा 51 होगा। तो इसमें तो एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, नंबर 3 आ गया। और अगर ये प्राइम नंबर होता तो 1 इंटू 51 आता, और कोई नंबर के टेबल में ये नहीं आता, और इसका कोई फैक्टर नहीं होता 1 और 51 को छोड़ के। लेकिन यहाँ फैक्टर 3 भी है, 17 भी है, तो ये क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 37 इज अ प्राइम नंबर। 37 प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि 37 का फैक्टर 1 और केवल 37 ही है, इटसेल्फ मतलब 37 ही है, और इसको छोड़ के कोई और नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, 37 एक प्राइम नंबर है। 26 तो एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर है मतलब वो किसी और के टेबल में तो आएगा ही, 2 के टेबल में तो आएगा ही। 1 और उस खुद के नंबर को छोड़ के 2 के टेबल में तो आएगा ही। 1 इंटू 2 इंटू 13, तो ये भी क्या नहीं है, एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, मतलब प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, जो 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा, मतलब उसका फैक्टर 1 होना चाहिए और वो खुद नंबर क्या होना चाहिए, उसका फैक्टर होना चाहिए, जैसे 23 और 37। ठीक है, ये क्वेश्चन 8 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100। हम लोग को 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स कंपोजिट नंबर्स लिखना है। कंपोजिट नंबर्स मतलब वो 3 या 3 से ज़्यादा नंबर के टेबल में आना चाहिए, वो उसका फैक्टर होना चाहिए, कम से कम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, या फिर 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर 3 अलग अलग नंबर्स के टेबल में आना चाहिए, या फिर 3 से ज़्यादा के में भी आ सकता है। ठीक है, और हम लोग को कितने लिखने हैं, 7, और कंसेक्यूटिव लिखना है कि लगातार एक के बाद एक आना चाहिए। ठीक है, तो और वो क्या होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए। वो नंबर्स हम लोग जितने भी 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लिखेंगे वो 100 से कम होना चाहिए। तो मतलब वो 1 से लेकर कहाँ तक होना चाहिए, 99 तक। ठीक है, सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। और उन जितने भी हम लोग कंपोजिट नंबर्स निकालेंगे उसके बीच कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं होने चाहिए। ये भी हम लोग को ध्यान देना कि एक भी प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए उन 7 कंपोजिट नंबर्स के बीच में, और वो कंसेक्यूटिव होना चाहिए, लगातार आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका द रिक्वायर्ड 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स आर। देखते हैं कि ये 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होंगे, 90 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 3 में, 5 में, 18 में, बहुत सारे नंबर्स में आता है। ठीक है, इसके फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। 91 उसके बाद क्या आता है, 91 कंसेक्यूटिव बोले हैं तो लगातार आना चाहिए। ठीक है, तो 91 भी 1, और किस में आएगा, 91 किस में आएगा, और 1 में आएगा, 91 में आएगा, और किस में आएगा, ये किस में आएगा, और एक, ठीक है, एक और नंबर आएगा जो 91, मतलब ये 91 3 या 3 से ज़्यादा नंबर के फैक्टर हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। 92 भी 3 या 3 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स होंगे, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। 93 भी 3 या 3 से ज़्यादा के इसके फैक्टर्स हैं। 94 के भी फैक्टर्स है 3 या 3 से ज़्यादा, 95 के भी है, और 96 के। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर है। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया कि हम लोग को लेस देन 100 भी है और कंसेक्यूटिव भी है, और इन सब नंबर्स के बीच में कोई और प्राइम नंबर नहीं आ रहा है। तो वो कौन कौन से नंबर्स हैं, 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। ठीक है।